हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। आज हम बात करेंगे गूगल फॉर्म्स के बारे में। आप आज की वीडियो के बाद आप इतने आसानी से बिल्कुल कुछ मिनट्स में आपका गूगल फॉर्म बना सकते हैं, जिससे कि आप आपका मन चाहे डेटा आप आपके यूजर्स से मंगवा सकते हैं। जैसे कि आप एक कोई कंपनी में हैं और आपको जॉब्स ऑफर करना है, तो आप जॉब फॉर्म्स के लिए गूगल फॉर्म ऑफर कर सकते हैं। अगर आप कोई मार्केटिंग पर्सन है, आपके कस्टमर्स को या आपके प्रोस्पेक्ट्स को आप ये गूगल फॉर्म भेज के उनसे डेटा जैसे कि मोबाइल नंबर, नेम, ईमेल आईडी आप कुछ ही सेकंड्स में आप ले सकते हैं। तो कितना सिंपल है ये आज की वीडियो हम जानेंगे। गूगल फॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए पहले गूगल में आप यहाँ से गूगल फॉर्म सर्च कर सकते हैं, या तो यहाँ पे ऐप्स जो दिए हैं यहाँ पे लास्ट में गूगल फॉर्म्स आएगा, या तो आप सिंपली गूगल में गूगल फॉर्म्स टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। जो पहला लिंक होगा ये आपको क्लिक करना है और आपके सामने आएगा गूगल फॉर्म्स का इंटरफेस। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल या तो ये पर्सनल या तो बिजनेस के लिए दो कैटेगरीज में है। अब आज की वीडियो हम देखेंगे पर्सनल कैटेगरी में, जो कि बिजनेस सूट वगैरह हम यही यूज़ करेंगे। पर्सनल में कैसे आप गूगल फॉर्म्स यूज़ करके आप कस्टमर को भेज सकते हो। तो गो टू गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको कुछ सैम्पल टेम्पलेट्स मिल जाएगी, जैसे कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको लेना है, RVSP यानी कि प्लीज़ रिस्पॉन्ड। किसी को आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पे रिस्पॉन्स चाहिए तो पार्टी इनवाइट, टी शर्ट साइन अप और मेनी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी फाइंड अ टाइम, यानी कि कोई अपॉइंटमेंट वगैरह आपको देना है, इवेंट का रजिस्ट्रेशन है, टी शर्ट साइन अप, पार्टी इनवाइट वगैरह वगैरह आपको इन डिटेल्स मिल जाएंगे। वर्क रिलेटेड इवेंट फीडबैक है, आपका कोई कुछ इवेंट कैसा रहा इसके बारे में जानना है, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है वगैरह, कस्टमर फीडबैक, ये सब वर्क ऑर्डर अगर आपको लेना है, एजुकेशन रिलेटेड जैसे कि क्विज वगैरह बनाना है, असेसमेंट करना है, इवेल्युएशन, कोर्स इवेल्युएशन, तो ये सब आपको एक सैम्पल टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। अगर आपको आपका खुद का बनाना है तो आप यहाँ पे प्लस करके एक ब्लैंक टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। तो जैसे ये टेम्पलेट आएगा तो सबसे पहले आपका टाइटल आपको देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देता हूँ कॉन्टैक्ट डिटेल्स। मुझे अगर कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेना है, यहाँ पे आप फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कि हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर, यहाँ पे हमने दे दिया। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आपको चूज करने हैं। आपको पहला होगा क्वेश्चन, आपको जो भी आपको लिखना है, आपको जो भी इनपुट्स देने हैं, जैसे कि मुझे चाहिए पहला नेम चाहिए आप कस्टमर का, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस बाय डिफॉल्ट आया है, हमको इसमें शॉर्ट आंसर देना है। जैसे कि कोई किसी का नाम होगा तो शॉर्ट आंसर में लिखेगा। अगर आपको इसमें कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देना है तो आप यहाँ पे उसके बारे में भी बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, आप इसको डिस्क्रिप्शन देना है, आपको कैसे नाम चाहिए आप दे सकते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये हो गया। अगर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस दिए हैं, डुप्लीकेट यानी ये वही क्वेश्चन आपको डुप्लीकेट करके आप फिर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन अगर चाहिए तो। अगर ये आपको क्वेश्चन हटाना है तो ये डिलीट का ऑप्शन है। रिक्वायर्ड यानी कि स्टार क्वेश्चन है, अगर ये रिक्वायर्ड करेंगे तो ये कंपलसरी है, इसके सिवाय कस्टमर आगे जो रिस्पोंडेंट है आगे नहीं जा सकता। ये मैं इसको नेम तो स्टार कर देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे डिस्क्रिप्शन, जैसे हमने अभी ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का डिस्क्रिप्शन लगाया है, अगर आपको चाहिए तो ये यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्स वैलिडेशन, जिसमें मैं आगे आपको बताऊंगा रिस्पॉन्स वैलिडेशन कैसे यूज़ करते हैं। तो ये अब अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम नया क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन कैसे है, यहाँ पे होगा नेम, ये स्टार यानी कंपलसरी है, इसमें आपको कैसा नाम चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यहाँ पे आप जाके आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको चाहिए इमीडिएट क्या चाहिए होगा, जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MOBILE, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो होगा नहीं, बाई डिफॉल्ट शॉर्ट आंसर आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि वैलिडेशन जो था, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन आप दे सकते हैं कि नंबर होना चाहिए, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, या इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू दे सकते हैं 10। कस्टम एरर टेक्स्ट एरर, अगर आपको प्लीज एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, ये अगर एरर मैसेज आएगा, अगर ये 10 से कम होगा या 10 से ज़्यादा होगा तो ये एरर मैसेज थ्रो करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिख जाएगा, जैसे कि मोबाइल नंबर आ गया। इसको अगर आपको
ऑप्शन में जाके इसको कंपलसरी करना है, क्योंकि आपको डेटा अगर ये प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे किसी, अगर आप मार्केटिंग एजेंसी में हैं तो आप इसको मैंडेटरी कर दीजिए। तो हम अभी देखेंगे ये कैसा, ये स्टार आ गया, तो ये यहाँ पे मोबाइल नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। मोबाइल नंबर के बाद आपको चाहिए ईमेल आईडी, तो आप ईमेल आईडी यहाँ लिख दीजिए, और ये आप शॉर्ट आंसर बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। और आपको ये रिक्वायर्ड है या नहीं है, ये आप डिसाइड कर लीजिएगा, ये सिंपली आप पे छोड़ देता हूँ। ऐसे ही प्रकार से आप मल्टीपल क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। अभी थोड़ा अलग रिस्पॉन्सेस हम देखेंगे। ये आप इस दोनों में फ़र्क देखिए, ये स्टार है यानी कि ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल है। अब अगर आप रिस्पोंडेंट आपको ये फील्ड एंटर कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, उसके चॉइस पे। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस ऐड करने हैं, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल है कोई मार्केटिंग एजेंसी के बारे में अगर बात करना चाहूँ, किसी को चाहिए कि अपने रिस्पोंडेंट से कुछ डेटा लेना है, जैसे कि अगर रियल एस्टेट एजेंसी है उसको अपने कस्टमर का बजट जानना है, तो यूर बजट, तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे सकते हो। यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आते हैं वो भी देख लेते हैं। शॉर्ट आंसर अभी हमने देखा। पैराग्राफ, जब आपको चाहिए कुछ लेंदी आंसर कस्टमर से या आपके रिस्पोंडेंट से, तो आप पैराग्राफ चूज कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस, जब आपको कोई 4 चॉइसेस 5 चॉइसेस जो आपको देना है। चेक बॉक्सेस भी सेम है, आपको ऑप्शन देना है, कस्टमर उसमें चेक बॉक्स पे टिक करेगा। ड्रॉप डाउन भी आप देख सकते हैं, ये ऑल वन एंड सेम है, लेकिन ये पैटर्न जैसे ड्रॉप डाउन में आएगा, ड्रॉप डाउन करेगा तो जो ऑप्शन अवेलेबल है वो दिख जाएंगे। चेक बॉक्स जिसको वो चाहिए चूज कर सकता है। तो इस प्रकार से अभी फॉर एग्जाम्पल हम मल्टीपल चॉइस कर देते हैं। मल्टीपल चॉइस जैसे ही कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आ गया। ऑप्शन 1 पे आप टाइप कीजिए आपका जो भी है 40 lakhs रुपीज 40 lakhs टू रुपीज 50 lakhs। अगर आपको ऑप्शन ऐड दूसरे ऑप्शन ऐड करना है तो यही सेम मैं कॉपी करके, आप कोई भी ऑप्शन सेम नहीं रख सकते, जैसे कि यहाँ पे बताएगा कि डुप्लीकेट हो रहा है, डुप्लीकेट ऑप्शंस नॉट सपोर्टेड। तो आपको T1 से यहाँ पे हम लिखेंगे 65 lakhs लिख कर देता हूँ, थोड़ा अलग और अभी ऐड करना है। यहाँ पे फिर से हमको 66 lakhs टू आपको चाहिए 75 कर देता हूँ, 75 या 80 कर देता हूँ, जो भी एक पैटर्न बना है हमने 15 lakhs का, 80 lakhs तक कर देता हूँ। आगे लिख देता हूँ रुपीज 80 lakhs टू रुपीज 1 CR कर देते हैं करोड़। और अदर ऑप्शन है, अगर आपको और भी ऑप्शन ऐड करना तो यहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे। जैसे मैं एक लास्ट ऑप्शन कर रहा हूँ रुपीज 1 करोड़ एंड अबव, ये ऑप्शन। अगर आपको समझो आप कोई, ये तो फिगर्स है, अगर आपको कोई ऑप्शन देना है, जैसे कि आपका ऑप्शन में ऐसा होगा इंडस्ट्री, जैसे कि आपका कौन सा इंडस्ट्री है, आप किस फील्ड में जॉब करते हो, जैसे कि बैंकिंग, फार्मा, मार्केटिंग और अदर, तो आपको एक कोई इससे भी अलावा कोई फील्ड होगा तो ये अदर आएगा, तो वो अपना खुद से वो डिस्क्रिप्शन इसमें डाल सकता है। तो अभी फिलहाल हमको ये अदर नहीं चाहिए, इसको हम रिमूव कर दिए। और हम नीचे जाएंगे तो अपना क्वेश्चन कैसे अपीयर हो रहा है वो हम देख पाएंगे। पहले ऐड कर देते हैं। तो देखिए आप ऊपर जो हमने जो क्वेश्चन दिया वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको इसको मैंडेटरी करना है तो यहाँ पे जाके आप रिक्वायर्ड करके चूज करेंगे, और नीचे आएंगे तो देखेंगे आप इसका ये भी स्टार लग गया। तो अब तक का जो हमने बनाया है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, योर बजट, तो ऐसे ही आप मल्टीपल क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको 2-4 ऑप्शंस और बता देता हूँ, जैसे आपको जिसका आपको यूज हो। योर बजट और आपका चॉइस, योर यूनिट प्रेफरेंस, अगर आपको ये फ्लैट बेचना है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, योर यूनिट PREFERENCE, योर प्रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको ड्रॉप डाउन देना है या मल्टीपल चॉइस देने हैं या चेक बॉक्स देने हैं। तो जैसे अपन चेक बॉक्स का एग्जांपल देखते हैं अभी, तो ऑप्शन 1 आपको देना है 1 BHK ऑप्शन देना है। तो इस प्रकार हम अदर ऑप्शंस बना देते हैं 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK। और जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो अपना ये ऑप्शन अपने को दिख जाएगा कि ये आपके यूनिट प्रेफरेंसेस कैसे है 1 2 3 4 BHK। एक लीनियर स्केल का एग्जांपल यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लीनियर, ये हमने देखा चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन एक ऑप्शन है, इसी में आपको लगा के दिखाता हूँ। अगर ये ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये ऑप्शन आपके ड्रॉप डाउन में आएंगे। वो कैसे आएंगे अगला जब रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे हम देखेंगे। एक रेट आवर सर्विसेज इस प्रकार भी आप देखते हैं, तो इसको कैसे यूज करना है।
तो यहाँ पे आपको जाके पहला जो भी आपका क्वेश्चन है रेट आवर सर्विसेज लीनियर स्केल आपको चूज करना है। लीनियर स्केल चूज किया, यहाँ पे 1 to 10, आप यहाँ पे 1 to 5 भी ले सकते हैं, तो 1 to 5 लिया या 1 to 10 जो भी है। तो जैसे मैं 1 to 5 ले लेता हूँ, 1 यानी कि पुअर, 5 यानी कि एक्सेलेंट। तो इसको अगर नेक्स्ट जाएंगे तो ऐसा दिखेगा 1 to 5। इसको अगर 1 to 10 भी कर सकते हैं, जैसे इसको ड्रॉप डाउन में 10 कर लिया और नीचे आके देखा तो वो ऐसा ऑपरेट है। और उसके बाद ऑप्शन है अपने पास लेने के बाद मल्टीपल चॉइस ग्रिड। तो है कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना के रखा है आपको टाइम सेव होने के लिए। तो ये प्रकार से आपको प्लीज़ रेट आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो भी आपका प्रोडक्ट हो या सर्विसेज के लिए इसके आपके जो पैरामीटर्स है आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। आपको अगर ऐड कुछ करना है तो ऐसे आप ऐड करते जाएंगे जो भी आपको लगता है। और कोई प्रोडक्ट है तो या तो आप सिंपली इसको क्लिक करके क्लोज कर सकते हो। इतने 3 प्रोडक्ट्स हैं, उसके 3 रिव्यूज है। आपको इसमें और भी कुछ ऐड करना है, जैसे कि आपको एक एक्सट्रीम लो ऐड करना है, पुअर भी ऐड करना है, समझो पुअर। तो ये पुअर भी मैंने ऐड करके दिया और अब आपको दिखेंगे जाने के बाद कैसा दिख रहा है। एवरेज, गुड, पुअर, एक्सीलेंट। तो इसको थोड़ा पुअर को ऊपर ले लेते हैं, तो ऐसा होना चाहिए पुअर, एवरेज, गुड, एक्सेलेंट। तो जैसे ही नीचे गए तो ये आपको मल्टीपल चॉइस दिख रहा है। और ये ऑप्शन के बाद हमने एक डेट का भी आपको ऑप्शन बताने के लिए रखा है कि डेट और टाइम भी आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको योर प्रेफर्ड डेट ऑफ विजिट, तो आप यहाँ पे जैसे कि शॉर्ट आंसर आता है, जैसे शॉर्ट आंसर आ गया तो आपको इसमें जाके डेट का ऑप्शन चूज़ करना है। जैसे डेट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आएगा। तो ये यहाँ पे भी कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये प्लस वाला था ऐड क्वेश्चन का, इंपोर्ट आप कर सकते हैं आपके पास अगर क्वेश्चन आपके रेडी बने हैं तो। इसमें आप टेक्स्ट इफेक्ट दे सकते हैं, इसमें आप इमेज ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ पे टॉप पे जो इमेज लगा है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक ऐड भी वीडियो कर सकते हैं, जैसे आप कोई यूट्यूब चैनल है, जैसे कंपनी है तो कंपनी का कोई ऑफिशियल वीडियो है, ट्रेलर है, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेक्शंस आपको चाहिए तो ये मल्टीपल पेजेस में बना सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 पेजेस, जिसमें अलग अलग सेक्शंस हो, इंट्रोडक्शंस, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, रिस्पॉन्स, फीडबैक, ऐसा अलग अलग सेक्शंस आप भी बना सकते हैं। सेक्शंस आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। तो आपको ऐड सेक्शन करना है, जैसे ये हो गया फर्स्ट सेक्शन 1 of 2। तो जैसे ये फर्स्ट हो गया, तो जैसे यहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहाँ पे दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा, ये 2 सेक्शन 2 of 2। तो इसको सेक्शन को आप दूसरा कुछ नाम दे सकते हैं। रिमार्क्स, आपको रिमार्क्स देने हैं, आपको रिमार्क्स देने हैं तो रिमार्क्स में आप आपका ऑप्शन भी जो डालना है दे सकते हैं। तो रिमार्क्स वैसे बन जाएगा। तो आपको फिलहाल ये चाहिए नहीं है तो ये हमको हटा देते हैं। इसके बाद टाइम का एक ऑप्शन बच जाता है, तो आप टाइम पर्टिकुलर टाइम चाहिए होगा, अगर आप टाइम सेंसिटिव हो तो ये टाइम का भी क्वेश्चन आप ऐड कर सकते हैं। तो ये है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पसंद नहीं है, जैसे आपको ये पसंद क्वेश्चन हटाना है, आप यहाँ पे सिंपली डिलीट करके आप कर सकते हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन आगे पीछे करना है इसी दौरान में, इसी सर्वे में, तो आपको फॉर एग्जांपल आपको सर्विसेज का ऑप्शन है, ये डे प्रेफर्ड विजिट का डेट ये लास्ट में देना है, तो आपको इसको सिंपली ड्रैग करके नीचे रखेंगे। इसी प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये आपका बन गया गूगल फॉर्म्स। तो आपको ये देखना है आपको कैसा दिख रहा है, तो प्रीव्यू करेंगे तो आपको आपका डेटा दिख जाएगा कि कैसा वो बन गया है गूगल फॉर्म सिंपली एज इट इज। जैसे मैंने आपको बताया ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन दे रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा ये वाला ऑप्शन आएगा ड्रॉप डाउन वाला। अगर आप इसको चेक बॉक्स भी कर सकते हैं। मैंने एक ड्रॉप डाउन आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन ड्रॉप डाउन वाला रखा था, तो ऐसा ड्रॉप डाउन आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका दिख रहा है, ये ऑप्शन एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम उसको हटा देते हैं ये वाला जाके। इसीलिए प्रीव्यू करके आप जो भी कम ज़्यादा है वो कर सकते हैं। इसमें ये ऑप्शन आपको नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दिया, सेव कर दिया। और यहाँ पे हम प्रीव्यू करेंगे फिर से एक बार, फाइनली हमने प्रीव्यू कर दिया और वो क्वेश्चन हट गया है। जितना हमको चाहिए था उतना फॉर्म बन गया है, एकदम परफेक्ट फॉर्म बना है। अब हम बात करेंगे कि रिस्पॉन्स कैसे आएगा। जैसे आपने ये रिस्पॉन्स भी बता देते हैं कैसे आएगा। जैसे तो यहाँ पे आपने जो डेटा शेयर किया टैब में आपको
9192939495 ईमेल आईडी आपको जो भी पसंद है। ये ऑप्शनल है, चाहे तो रिस्पोंडेंट दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, इसके बिना चल जाएगा। ये बजट हमने दे दिया, दूसरा कोई बजट ले लेते हैं। एक पहले मैं रिस्पॉन्स में अलग लिया है, और यहाँ पे आपको यूनिट प्रेफरेंसेस में अलग कोई ले लेता हूँ। पहले 2 BHK लिया था, 3 BHK। और आपको ये रेट करना है पूरा एक्सलेंट, डिलीवरी कैसा है, गुड है, प्राइसेस क्या है, सर्विसेज एक्सीलेंट है, रेट करना है 1 to 9 पे, तो ये कर दिया। अगर आपको हटाना है तो फिर क्लियर सेक्शन करके आप इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। और डेट ऑफ विजिट तो यहाँ पे सिंपली कैलेंडर आ जाएगा, सैटरडे आप विजिट कर सकते हैं तो सैटरडे, और ये सबमिट कर दिया। जैसे यहाँ पे आपके रिस्पोंडेंट ने सबमिट किया, उसको ऐसा स्क्रीन आएगा, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो आपको यहाँ पे आपके जो सर्वर ब्राउजर में रिस्पॉन्सेस में दे दिया। मैंने पहले एक रिस्पॉन्स बना के रखा था एक, तो यहाँ पे समरी आ रहा है, दोनों का समरी आ रहा है। समरी आप देख लो पहला कैसा है, रिस्पॉन्सेस 2 है। और आपको इंडिविजुअल देखना है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल भी देख सकते हैं कि कैसा है, किस प्रकार से रिस्पॉन्स आया है। तो ये है 1 of 2, यानी पहला जो रिस्पोंडेंट है उसका डेटा आया है, इसको 2 BHK चाहिए, कब ये विजिट करेगा। और दूसरा है तो आप नेक्स्ट करके ये दूसरा रिस्पोंडेंट देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देखना है तो यहाँ पे आप एक्सेल करके ये डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपके चैनल पार्टनर्स को, सेल्स मैनेजर टीम को आप दे सकते हैं। तो मैंने 2 एग्जांपल दिए हैं, उसमें टाइम स्टैम्प आता है। देखिए ये पहला 3:10 में पहला रिस्पॉन्स आया, दूसरा 3:44 पे आपको दूसरा रिस्पॉन्स आया। तो मैंने ये डेटा डुप्लीकेट किया है, ऐसे ही आपको आते रहेंगे। तो ये पूरा डेटा आपको एक्सेल में मिल जाएगा। सिंपली आप इस एक्सेल को सेव करके शेयर कर सकते हैं, और इतना सिंपल ये गूगल फॉर्म है। आप इसको रिस्पॉन्सेस को प्रिंट भी कर सकते हैं, जैसे कि ये प्रिंट में आपको कैसे दिखता है ये भी बताता हूँ। तो आपके ये रिस्पॉन्स है, ये था पहला रिस्पॉन्स। तो दूसरा रिस्पॉन्स के लिए आपको फिर जाके फर्स्ट रिस्पॉन्स, ये दूसरा रिस्पॉन्स, हर एक को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको शेयर करना है तो यहाँ से आप सेंड करने के बाद आप मेल पे सेंड कर सकते हो किसी को, जितने भी आपके मेल आईडीज है आप उसमें सब टाइप करके सब्जेक्ट यू आर इनवाइटेड, और आपको जो भी डेटा है आप करके सेंड कर सकते हो, तो आपका मेल चला जाएगा। और आपको किसी और मीडियम से, जैसे कि लिंक्स आपको भेजनी है, तो आपको इस लिंक को सिंपली क्लिक कॉपी करके आपके जो भी मेल में आप दे सकते हो। आप व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया साइट्स है, ट्विटर और इंस्टाग्राम, उस पर आप पेस्ट करके आप इससे रिस्पॉन्स ले सकते हो। आपको लग रहा है ये लिंक थोड़ा लेंथी है तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। तो ये लिंक शॉर्ट हो गया, इसको आप कॉपी कर लें, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं या Ctrl+C से भी, और आप किसी को भी व्हाट्सएप, फेसबुक से भेज सकते हैं। तो ये अगर मैंने किसी को भेजा है, उसने अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे उसको क्लिक किया तो ये कैसा दिखता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने क्लिक कर दिया वो रिस्पोंडेंट ने, तो जो आपने बनाया है, जैसे यहाँ पे आइडियली आपका कंपनी या फर्म का पेज या फोटो आना चाहिए, आपको वो अकॉर्डिंगली लगाना है। तो आपका डिटेल जो है, आपने जो मांगा है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड यू बेटर, तो ये रिक्वायर्ड फील्ड्स कौन से हैं, तो यहाँ पे आएगा नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, योर बजट, यूनिट प्रेफरेंसेस, डेटा और सर्विसेज, प्रोडक्ट, जो भी आपको जैसे बनाना है। मैंने हर एक टाइप का एक एग्जाम्पल बनाया है, तो इस प्रकार से आप शेयर कर सकते हैं। तो इतना सिंपल है। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।